Hello bachon, let us see the question. During an experiment, an ideal gas obey an addition equation of state P square V equal to constant. The initial temperature and volume of gas are capital T and capital V respectively. When it expands to volume 2V, then its temperature will be. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो एक एडिशन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, पी स्क्वायर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कह रहा है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम टी और भी हो और अगर ये एक्सपेंड कर रहा है टू भी तक, तब इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आइडियल गैस की बात हो रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आइडियल गैस इक्वेशन से ही आएगा, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस का क्या इक्वेशन होता है? तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, आर कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट, और टी जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आइडियल गैस है इसका एक नया फॉर्मूला दिया है, वो दिया है पी स्क्वायर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब हमें पता है कि आइडियल गैस जो इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वी पी इंटू अगर पी अगर करें ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जो पावर पी स्क्वायर है उसको हम दो पार्ट में चेंज कर दिए, वी पी इंटू पी कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो वी पी है यहाँ पे एन आर टी भी लिख सकते हैं। वी पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी पी या पी भी बात देखिए, इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं एन आर टी एन टू पी लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ से फिर से इस इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग p की वैल्यू अगर निकालें तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर टी अपॉन भी हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन आर टी, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी, एन आर टी का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एन आर टी पहले से भी है, और पी की जगह पे अगर एन आर टी अपन वी रखेंगे तो ये हो जाएगा एन आर टी अपन वी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी, तो यहाँ पे एन और आर दोनों जो है नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, यानी कि ये दोनों फिक्स रहने वाला है। तो हम लोग देख सकते हैं कि टी स्क्वायर अपॉन भी जो होगा ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम भी है अगर ये 2v हो जाता है 10, वॉल्यूम भी when expanded to 2v, अगर वॉल्यूम जो है v से अगर 2v हो जाता है तब हमारा यहाँ पे जो T2 आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2v अपॉन v। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन भी कॉन्स्टेंट है, यानी कि जो T2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 2 इंटू T1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा कि जो फाइनल जो टेम्परेचर हो जाएगा वो इनिशियल टेम्परेचर के अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अंडर रूट 2t ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।